बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, आखिरकार आज अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराह यानी कि पाकिस्तान अफ़वाज के सिपहसालार जनाब जनरल आसिम मुनीर ने कई चीज़ों से पर्दे उठा दिए हैं। छुपे अल्फाज में इमरान खान के हवाले से भी, उनके मुस्तकबिल के हवाले से भी उन्होंने पर्दा उठाया है। इसके अलावा आज आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म की मौजूदगी में और जिन जो उलमाए कराम हैं उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान के जो बागी हैं उनका भी इंकशाफ किया है कि ये बागी कौन है। और वज़ीर आज़म ने अफ़गानियों के हवाले से भी वज़ीर आज़म की मौजूदगी में आर्मी चीफ ने जिक्र किया और बताया कि जिनको हम 40 साल पालते रहे, पोसते रहे, इनको रोटी खिलाई, इनको सोने का, आप पाकिस्तानी कौम फ़र्श पे सोई लेकिन अफ़गानियों को उन्होंने बेड पे सुलाया और इन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या सलूक किया, उनको भी आर्मी चीफ ने पैगाम दिया है बड़ा सख्त किस्म का। इसके प्रोग्राम में, आज के प्रोग्राम में इसका अहाता करेंगे और आपको बताएंगे कि अफ़गानियों का पाकिस्तान में जो रहते हैं उनका मुस्तकबिल क्या है और अफ़गानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात आइंदा क्या होने जा रहे हैं और पाकिस्तान की हुकूमत और आर्मी चीफ क्या चाहते हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ ही बताना कि वो बागी कौन है जिनका आर्मी चीफ ने जिक्र किया है। आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि ये बागी जो आस्तीन के सांप हैं इनको नंगा किया है आर्मी चीफ ने। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में एक बड़ा नेशनल उलमा कन्वेंशन हुआ जिसके मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब थे और उनके साथ दूसरे बड़े मेहमान जो थे वो अफ़वाज पाकिस्तान के सिपहसालार जनाब जनरल आसिम मुनीर थे। इसके अलावा बहुत सारे मेहमान थे। मुल्क भर से उलमा ने इस अहम और कौमी जो कॉन्फ्रेंस थी, जो कन्वेंशन था उलमा का, उसमें पूरे मुल्क से मुख्तलिफ मकातबाए हाई फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले उलमा ने शिरकत की। लेकिन आज वज़ीर आज़म तो ख़िताब करते ही रहते हैं चूँकि उनका काम ही ख़िताब करना है, चूँकि मुल्क के चीफ सेक्रेटरी हैं। लेकिन आज इस अहम मौका पर जो असल मेहमान ख़ुसूसी थे वो अफ़वाज पाकिस्तान के सिपहसालार जनाब जनरल आसिम मुनीर, हाफ़िज़ आसिम मुनीर थे। उन्होंने अब बहुत सारे राजों से पर्दा उठाया। नाज़रीन, मैं तो ये कहूँ कि उन्होंने रब की कसम खाई है पहली दफ़ा स्टेज पर आकर और फिर ऐलान किया है। ये ऐलान क्या है इस पर भी बारे में मैं आपको बताऊँगा कि आर्मी चीफ को रब की कसम पहली मरतबा मैंने देखा कि स्टेज पर उन्होंने आला ऐलान कहा, मुझे मेरे रब की कसम। ये क्यों खाना पड़ी आर्मी चीफ को रब की कसम, अल्लाह की कसम? तो इससे जो ख़बर निकलती है, जो मेरा एनालिसिस है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार उन्होंने रब की कसम क्यों खाई और किन को पैगाम दिया, इस पे बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताना है कि जनरल आसिम मुनीर ने जो है वो अफ़गानियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने उनका असल चेहरा कौम के सामने रख दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि जो ये अफ़गानी हैं जिनको हमने 40 साल से ज़ायद पाला पोसा है, इनकी खिदमत की है। जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया तो अफ़गानियों ने जो है पाकिस्तान के अंदर डेरे डाले और हमने उनको जगह दी और इज़्ज़त दी, वक़ार दिया, बिजनेस दिया। और बहुत सारी ऐसी फैमिली अफ़गानी जो पाकिस्तान में सेट हो गई वो पाकिस्तान के वजह से थी, उसने सलूक की वजह से थी। और उन्होंने कहा कि अफ़गानी हमें क्या दे रहे हैं, ये हमारे ख़िलाफ़ जो है अपनी सरज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं, हमले करते हैं। तो आर्मी चीफ ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि अफ़गानियों बाज आ जाओ, हम आपके खिदमतगार रहे हैं, आप नमक हलाली का कर जो है वो अमली सबूत दो। नाज़रीन, तो इस पे उन्होंने बड़ा सख्त और 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया है कि हमारी जो कल हमने आपकी खिदमत की थी उसकी लाज ही रख लो, नमक हलाली ही कर दो। चूँकि पाकिस्तानी कौम ने आपको सिर आंखों पे बिठाया, माथे पे बिठाया, सर से भी ऊपर, बालों के ऊपर बिठाया और जिगर में बसाया, दिल के अंदर बसाया, आपको अपने घर दिए, आपको अपनी रहशगाहें दी, आप हमारे पास। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो आप इस्तेमाल हो रहे हैं उससे बाज आ जाए। दूसरी बड़ी अहम खबर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मौजूदगी में आर्मी चीफ ने बड़ा अच्छा फिर एक ऐलान किया और इशारा भी किया। उन्होंने रब की कसम खाई। उन्होंने कहा, मुझे मेरे अल्लाह की कसम, मेरे रब की कसम, 2 मरतबा कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार फैलाने वाले हैं, नफ़रत फैलाने वाले हैं, दहशत गर्दी फैलाने वाले हैं, तो उनके
जो इसकी कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे और उनको गर्दन से दबोच लेंगे। इसके साथ साथ आर्मी चीफ ने यह भी इंकशाफ किया कि पाकिस्तान के आखिरकार जो दुश्मन है, जो दहशत गर्दों की सरपरस्ती कौन कर रहा है, इसका भी उन्होंने इंकशाफ किया। उन्होंने ये कहा कि जो स्मगलर्स हैं, स्मगलर माफिया जो है, नाज़रीन आप समझ रहे हैं ना कि जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया, तो उन्होंने कहा कि ये दहशत गर्दों की जो है वो हमायत कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, वो भी बाज आ जाएं। ये भी एक बड़ी बात की उन्होंने। और दूसरा उन्होंने नाज़रीन इंकशाफ किया, मैं आपको बता दूं, और उन्होंने पहली मरतबा आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के जो बागी हैं उनको इल्फुलिल्ला नंगा कर दिया, बल्कि उनके कपड़े उतार दिए और उन्हें बताया कि वो कौन से हैं, कौम को बता दिया ताकि कौम को पता चल सके कि वो कौन है। आर्मी चीफ ने कहा कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानते तो हम उनके भी दुश्मन हैं और वो बागी हैं और हम उनका भी पीछा करेंगे और वो राय रास्त पर आ जाएं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आर्मी चीफ ने खुलकर बता दिया जो उलमाए दीन के अंदर मुख्तलिफ फ़िरके फैलाते हैं उनके बारे में भी उनको भी नंगा कर दिया आर्मी चीफ ने कि ये असल में पाकिस्तान की बागी कौन है। इससे भी पर्दा हटा दिया कि उसमें बाज़ मजहबी जमातों में भी छुपे हुए लोग हैं, बाज़ सियासी जमातों के भी लोग हैं। और ये यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि नाज़रीन आपको पता है कि पिछले कई रोज़ से इमरान खान माफ़िया मांग रहे हैं और 9 मई के वाक़यात को ज़ाहिर उन्होंने तस्लीम कर लिया जब उन्होंने कहा कि मैं मशरूत माफ़ी मांगता हूँ 9 मई के वाक़यात की। और उन्होंने कहा कि जो इसके ज़िम्मेदारान हैं, जो उनकी जमात से जिनका तल्लुक़ है, उनको हम सामने लाएंगे, उनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ कार्रवाई होगी, उनको अपनी जमात से भी निकालेंगे और उनको सज़ाएँ भी दिलाएंगे। तो नाज़रीन अब तक की जो सियासी जमातें हैं, ख़ुसूसन जो हुकूमती जमातें हैं, इन्होंने ये कहा कि अपनी मुख्तलिफ रोने भी रोए कि इमरान खान और उनके साथी मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत कर रहे हैं और इंतशार को हवा दे रहे हैं जिससे मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है। तो नाज़रीन मैं आपको अच्छी बात बता दूं, अच्छी खबर दूं कि अगर देखा जाए तो 2-3 कवतों के लिए आर्मी चीफ का जो है तो वो खिताब बड़ा अहम है जो उनको सबक दिया है और उनको बागी भी करार दिया है और जिसमें इमरान खान सरफरिस्त है, क्योंकि जो हुकूमती जमातें हैं, जो हुकूमती तहादी हैं, वो तो यही कहते हैं कि इंतशार की सियासत कर रहे हैं इमरान खान और उनके साथी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये इमरान आर्मी चीफ का जो खिताब था, जो उन्होंने रब की कसम खाई कि मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के सामने हम खड़े होंगे, मेरा ख्याल है कि वो बड़ी हद तक नंगे हैं और वो है PTI और इमरान खान और उनके साथी और उनके सहूलतकार और दूसरी जो पाकिस्तान की पिछले दिनों जो ललकार रहे थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की जनाब कायद साहब के सर की कीमत रखी, उनके लिए भी आर्मी चीफ का पैगाम था। इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान को माफ़ी नहीं मिलने वाली और किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलने वाली और उन्हें उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उनका सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन ये थी ताज़ा थी जावेद इकबाल को इजाज़त।